स्वामी जी, दादा भगवान कहते थे कि आप मूर्ति के भगवान को पूजते हो, मंदिर जाते हो, उपासना करते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आपकी इच्छा है करो। लेकिन जिंदे भगवान भी होते हैं, जितने ये चलते फिरते इंसान क्या प्राणी मात्र जो है वह जिंदा भगवान है। तो इनकी भी हम स्तुति करें तो भगवान की स्तुति से कम नहीं है। तो सनातन सत्य के माध्यम से इसके अंदर क्या सत्य है, तो कृपया थोड़ा आप मूर्ति का भगवान और जिंदा भगवान के ऊपर जो है हमको थोड़ा सा स्पष्टीकरण और खोल करके बतावा करते हैं। जय सच्चिदानंद। वास्तव में दुनिया के जो लोग होते हैं वो भगवान या तो व्यक्ति के रूप में मानते हैं, वो भगवान या तो मूर्ति के रूप में मानते हैं, वो भगवान या तो फोटो के रूप में मानते हैं, वो भगवान प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में भी मानते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब अभी भी उस एक व्यक्ति को भगवान मानना, परोक्ष का मतलब जो रामकृष्ण मार्ग हो गए उनको भी भगवान मानना। तो ये मान्यता समाज में प्रचलित है। व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्ष भी आज बहुत सारे व्यक्तियों को टाइटल मिलता है भगवान, जैसे रजनीश भगवान, ऐसे बहुत सारे हो गए हैं और अभी भी होंगे शायद। तो व्यक्ति को ही भगवान मानते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। ये भी एक मान्यता है और एक भी श्रद्धा है और ये धार्मिक मान्यताओं का एक हिस्सा है। मगर ये भगवान क्या वास्तव में सही है या ये भगवान क्या वास्तव में हमको हेल्प करता है? तो माना हुआ भगवान, उसमें जो परोक्ष होता है वो तो हमारी श्रद्धा का खुला कारण है, वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर सकता नहीं है। मगर जो प्रत्यक्ष जिसको भगवान मानता है वो शायद कभी आपको गाइड कर सकता है, मगर वो कोई चमत्कारिक बातें नहीं कर सकता है। गाइड कर सकता है, ज्ञान देना, दृष्टि देना, मार्गदर्शन देना वो कर सकते हैं, मगर उसकी भी मर्यादा है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वास्तव में हम जो भगवान की परिभाषा जानते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है, अगर वो नहीं जानेंगे वहां तक भगवान किसको कहेंगे वो समझ में नहीं आएगी। तो भगवान को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के अंदर 4 प्रश्न करेंगे, उससे मालूम हो जाएगा कि भगवान क्या है और क्या नहीं है। जैसे हम सबका एक प्रश्न होता है कि भगवान विनाशी होते, भगवान नामी होते हैं कि अनामी होते हैं? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे भगवान नामी होते हैं क्योंकि नाम से ही भगवान को पुकारा जाता है। मगर कई विचारक लोग कहेंगे नहीं, भगवान तो अनामी है, जो नाम है इसका तो नाश है, जो नाम है वो तो बॉडी की बात है, भगवान तो अनामी है, अविनाशी है, तो भगवान अनामी है, नाम वाले नहीं है। दूसरी बात, भगवान रूपी है या अरूपी? तो कई लोग व्यक्ति को भगवान मानते हैं तो रूपी मानेंगे, फिर प्रश्न करेंगे कि भगवान टेम्पररी होते हैं? नहीं, तो परमानेंट भगवान तो अरूपी होते हैं, जिसका रूप नहीं होता है, रूप हमेशा विनाशी होता है। तो इसीलिए भगवान अनामी है और अरूपी है। तीसरा प्रश्न, भगवान जन्म मरण वाले हैं या अजन्म अमर है? तो सब लोग कहेंगे अजन्म अमर। तो जो व्यक्ति को आप भगवान मानोगे वो तो अजन्म नहीं हो सकते, इसीलिए व्यक्ति के रूप में भगवान नहीं हो सकते। और चौथा और अंतिम प्रश्न, भगवान टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होता है? तो सब बोलेंगे परमानेंट होता है। तो तुम व्यक्ति को मानोगे तो वो टेम्पररी है। यानी भगवान की परिभाषा में हम जो आप लोग मानते हैं वो भगवान की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो भगवान की परिभाषा क्या है कि भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है। ये जिसको स्टेटस लागू होगा वो भगवान है। अभी ये स्टेटस किसको लागू होगा? जो अनामी भी है, अरूपी भी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है, शुद्धात्मा। तो वो टाइटल केवल शुद्धात्मा को लगता है।
शुद्धात्मा का जन्म मरण नहीं होता है, शुद्धात्मा का नाम नहीं होता है, शुद्धात्मा का कभी एंड नहीं होता है, आप समझे ना, और शुद्धात्मा का कभी रूप नहीं होता है। तो एक ये परिभाषा एक ही टाइटल को लागू होती है, शुद्ध आत्मा, जिसको हम चेतन कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। तो वास्तव में भगवान का मतलब होता है खुद को ही मानकर खुद की अनुभूति करना और अनुभव करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेके खुद की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना। जहां तक हम औरों को भगवान मानेंगे वो धार्मिक और पाप पुण्य का सब्जेक्ट है, वो आध्यात्मिक सब्जेक्ट नहीं है। अगर वास्तव में हमको भगवान की अनुभूति करना है, भगवान को समझना है, तो ये सनातन सत्य को समझना पड़ेगा कि भगवान आरोपी है, अनामी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट है। यही भगवान की सही परिभाषा है। तो आइए हम सब विज्ञान के माध्यम से यही और ज्यादा गहराई से यह अध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि मंगलमय बनाए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान की परिभाषा दी। भगवान अनामी है, अरूपी है, परमानेंट है और ये जो है समस्त शक्तियों वाला है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ऐसे भगवान को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। मूर्ति के भगवान को या अन्य व्यक्ति की बनिस्पत हो, स्वयं में ही वही विराजमान है जो सब में है। तो आप क्यों नहीं उसकी अनुभूति प्रारंभ करो। उसकी अनुभूति प्रारंभ करने के लिए आपके ज्ञान दर्शन को, विजन को मैच्योर करो, अनुभूति बढ़ती जाएगी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, बात ही बात में एक नया प्रश्न चालू हो गया कि अभी हमने ये बात कर रहे थे कि स्वयं में विराजित भगवान की जो हम उपासना करें और जो है इसको शुद्ध करने की कोशिश करें, ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी को, तो इससे मेरी एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि स्वयं से कैसे बात करें। और ये कहा भी जाता है खुद की खुद से बात करो, इसको अनुप्रेक्षा भी बोलते हैं और टेलीपैथी भी कहते हैं। बहुत से कई नाम है उसके। स्वयं से समझो होती भी है, हम करते भी हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्वयं की वार्ता करना, स्वयं से स्वयं की उपासना करना, जैसे कि हम भगवान के मंदिर में करते हैं, तो कृपया वो विधि बताइए जो हम स्वयं से स्वयं की उपासना करें, जाने, स्पष्ट वेदन तक पहुंचे, सारी प्रक्रिया बताए। तो फिर हमें फिर दूसरी कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ समाधान भीतर ही है। तो भीतर ही करने वाला वही, पाने वाला वही। तो कृपया मार्गदर्शन। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं से स्वयं की अनुभूति करने का मतलब क्या है। यानी प्रकृति से परमात्मा की अनुभूति करने की तो बात है ही नहीं। स्वयं से स्वयं की अनुभूति करने का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा से परमात्मा की अनुभूति करना। अभी प्रतिष्ठित आत्मा तो परमात्मा की अनुभूति डायरेक्टली नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका अस्तित्व टेम्पररी है। उनका अस्तित्व अज्ञान से जुड़ा हुआ है। अज्ञान खत्म हो जाएगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मगर पुरुषार्थ करने वाला वो है नायक प्रतिष्ठित आत्मा। वो सतत आत्मा और आत्मा के गुणों की ही अवेयरनेस रखेगा, आत्मा की क्वालिटी की ही अवेयरनेस रखेगा और धीरे धीरे मन वचन काया की कीमत अपनी दृष्टि में माइनस करता रहेगा। तो एक दिन इसको आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिलेटिव सत्य की वैल्यू खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे अज्ञान खत्म हो जाएगा और इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति के मार्ग में वो प्रतिष्ठित आत्मा डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ेगा। क्योंकि वैसे तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास अनुभूति करने का सामर्थ्य नहीं है, मगर जैसे प्रतिष्ठित आत्मा को अज्ञान बनाने का सामर्थ्य है नैमित्तिक रूप से, ऐसे अज्ञान को मिटाने का भी सामर्थ्य है सनातन सत्य को लक्ष्य में रखकर। तो ये दोनों का पावर उनके पास है। और अगर ये अज्ञान मिट गया तो शरीर आत्मा दो ही रहेगा,
तो शरीर को आत्मा की अनुभूति नहीं करनी है और आत्मा को शरीर की नहीं करनी है। यही स्वयं को स्वयं की अनुभूति कहते हैं, जो लास्ट बर्थ में होती है। स्वयं को स्वयं की अनुभूति केवल लास्ट बर्थ में होती है, क्योंकि वो आत्मा की अनुभूति करता है माता के गर्भ में से, और वो कभी उसमें से बाहर निकलता नहीं है। तो इसीलिए हम अध्यात्म विज्ञान में ये बताना चाहते हैं कि स्वयं को स्वयं की अनुभूति करना ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से जानने की कोशिश करेंगे और अपने प्रश्न को ऐसे ही विज्ञान के माध्यम से समाप्त करके, अज्ञान को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। यही मेरी शुभकामना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा गोल स्वानुभूति का है। हम ये जानते हैं कि ये केवल दर्शन के बाद ही होता है, जो कि पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन उसके पहले पुरुषार्थ करने वाला लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जब तक ज्ञान सम्यक दर्शन को ध्यान में रख करके पुरुषार्थ करता रहेगा, आत्मा को केंद्र में मान करके, तब तक वो अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा। और जब अज्ञान समाप्ति की हो जाएगा तो इस माध्यम से वो अनुभूति नहीं कर सकता। मान लिया स्पष्ट वेदन उसके पावर में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अज्ञान को नाश कर सकता है, तो वो अज्ञान का जब नाश हो जाएगा तो केवल दर्शन, और ये स्वयं भी समाप्त हो गया, केवल दर्शन हो गया, और अगले जन्म में केवल ज्ञान स्पष्ट वेदन भी हो जाता आत्मा। ये पूरी प्रक्रिया आपने बहुत अच्छी तरह से बताई। और जो महात्मा विशेष साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये प्रक्रिया उनके लिए बहुत ही उपयोगी, लाभप्रद और गुणकारी हो सकती है। और ऐसा वही बता सकता है जिसके पास में अनुभव हो वही बता सकता है।